स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति में बदलाव किया है। दिल्ली भाजपा अपनी पिछले गठबंधन रणनीति से हटकर अगले आगामी दिल्ली चुनाव में सभी 17 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। दिल्ली में सहयोगी दलों को छोड़कर भाजपा सभी 17 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी ने जनता दल के साथ 2 और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ एक सीट साझा की थी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आगामी चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। भाजपा की मौजूदा रणनीति टिकट वितरण में एक प्रमुख कारक के रूप में जीत की संभावना पर जोर देने वाले हैं। पार्टी के सूत्रों ने गठबंधन के विचारों को कम से कम करने को प्राथमिकता दी है। 2020 के चुनाव में गठबंधन में भाजपा ने जेडीयू और एलजेडी के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें जेडीयू ने बुराड़ी और संगम बिहार से और एलजेडी ने सीमापुर से चुनाव लड़ा था। गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने बाकी 67 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 8 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। जेडीयू नेतृत्व गठबंधन को लेकर एक अगला दृष्टिकोण रखता है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचना या निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। भाजपा और जेडीयू ने एक दौर की बैठक की है और यह सहमति बनी है कि हम गठबंधन में बने रहेंगे, चाहे हम कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े। बरांडी में 2020 के चुनाव नतीजों ने आपके प्रभुत्व को उजागर किया, जिसमें उसके उम्मीदवार संजवा झा ने 1.40 लाख वोट हासिल किए, जबकि भाजपा जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को 51,440 वोट मिले। सीमापुर और संगम बिहार का मामला भी ऐसा ही था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जारी तनातनी में शिवसेना नेता संजय राउत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने दोनों दलों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी दल आप और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के बीच जारी गतिरोध के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दोनों दलों को सलाह दी है। राउत ने कहा कि दोनों दलों को यह समझना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है। उनका यह इशारा भाजपा की ओर माना जा रहा है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस और आप सत्र पर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उनके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में अपने रिश्तों को ध्यान रखना चाहिए। राउत ने कहा कि आप और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। दोनों दलों को दिमाग में रखना चाहिए कि वे इंडिया गठबंधन के घटक के रूप में मिलकर कुछ चुनाव लड़ चुके हैं। कहा कि दोनों दलों को यह बात दिमाग में रखनी होगी कि उनकी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ है या भाजपा से है। हमारा दुश्मन कौन है, कांग्रेस या भाजपा? अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। दिल्ली कांग्रेस के बुधवार को 12 श्वेत पत्र जारी किया था। इससे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा पर वादा पूरा नहीं करने और कुप्रबंधन को लेकर निशाना साधा गया था। इसे आर पार बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों को लेकर उनके खिलाफ 24 घंटे में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो उसे इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसी अच्छे न्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।